हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th और 12th की एग्जाम स्थगित हो चुकी हैं, यानी पोस्टपोन्ड हो गई। अब विद्यार्थी क्या करें, वो असमंजस में है क्योंकि उनकी स्कूल और कोचिंग भी बंद हो चुकी हैं। दो बड़े यहाँ पर एक दिन के अंदर दो बड़े फैसले आए राजस्थान सरकार के। एक तो 10th 12th को एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, दूसरा आपकी जो स्कूल है वो 16 से 30 तक अब बंद कर दी गई है। तो अब बच्चे पढ़े तो कहां पढ़े और कैसे पढ़े। जितना पढ़ा हुआ है उन्होंने, हाँ बात सही है कि सिलेबस आपका हो चुका है, इस बात को मैं मान रहा हूं, लेकिन अब जो समय है उसमें आप कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें। अब आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी तैयारी जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से आपकी तैयारी चल रही हो। अगर स्कूल खुले होते, स्कूल ओपन होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर कोचिंग भी ओपन होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सभी जगह नहीं है, सभी विद्यार्थियों तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं पहुंच पाता, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ऑफलाइन स्कूल को वापस से खोला गया था, पढ़ाई भी हुई थी, सिलेबस भी कम किया गया था और एग्जाम का टाइम टेबल भी जारी हो गया था। 20 दिन बाद, लगभग 15-20 दिन बाद आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते आपकी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। अब बच्चों के मन में थोड़ा भय भी आ गया है कि यार एग्जाम होगी नहीं होगी। भाई बच्चे ही हैं तो नेगेटिविटी तो आती है, इस बात को मैं मान सकता हूं, मैं टीचर हूं और इस बात को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी बच्चों को देखता हूं, उनके विचारों को समझता हूं कि यार वो क्या सोच रहे हैं। तो बच्चे ये सोचते हैं कि थोड़ी नेगेटिविटी आती है कि आसपास क्या माहौल है, कैसे बातें हो रही हैं, तो दिमाग में नेगेटिविटी जाती है। बट मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, बेटा आपने पूरी साल भर मेहनत की है, पढ़ाई लेट स्टार्ट हुई है, आप स्कूल में लेट गए हो, आपने ओनली 3-4 महीने ही ऑफलाइन पढ़ाई की है, लेकिन आपने मेहनत पूरी की है। आपने वो 3-4 महीने जो ऑफलाइन पढ़ाई की है उसमें आपने जी जान लगा दी। मैंने देखा है बच्चों को, यार बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मेरे जितने भी 10th 12th के विद्यार्थी हैं उन्होंने दिन रात एक कर दिए कि सर हम सिलेबस कम हुआ है, हम पूरी मेहनत करेंगे, ये जो 60% सिलेबस है इसमें अच्छे नंबर लेके आएंगे। वो ये भी कहते थे कि पैटर्न भी चेंज हुआ है, पैटर्न बहुत ईजी आ गया, इस पैटर्न में हम अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। लेकिन अचानक से उनकी जो सोच थी उस पर ग्रहण लग गया एक तरह से, और आपकी जो एग्जाम है वो हो गई पोस्टपोन्ड। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारी जो तैयारी चल रही थी उसको हम कैसे कंटिन्यू करें, काफी क्वेश्चन भी आ रहे हैं और आपके मन में होंगे ये विचार होंगे कि सर हम कैसे उसको कंटिन्यू कर पाएं, कैसे समय दे पाएं पढ़ाई को। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा बच्चे, पहली बात तो दिमाग में नेगेटिविटी ना लाएं, जब आपकी एग्जाम होगी तब हो जाएगी। तो आपकी जो डेट है एग्जाम की कि कब से वापस से एग्जाम होगी, कब से टाइम टेबल आएगा, वो पूरी प्रोसेस होगी, टाइम टेबल आएगा, थोड़ा समय भी दिया जाएगा, तो लगभग 1-1.5 महीने का समय लग सकता है। तो वो जो आप 1-1.5 महीने आप कैसे पढ़ें, डिमोटिवेट नहीं होना है बच्चों आप सभी को डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास पूरा सिलेबस है, पूरी बुक्स हैं, जो भी मटेरियल है पढ़ाई का वो सारा आपके पास में है। जब शिक्षा मंत्री ये घोषणा कर रहे थे और शिक्षा मंत्री सीएम के मतलब मीटिंग में जब वो बात बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि बच्चों का सिलेबस हो चुका है, बच्चों का सिलेबस हो चुका है और अभी केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी अगर हम इनकी एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं तो काफी खतरा हो सकता है, केस बढ़ भी सकते हैं, और अगर एक बच्चा संक्रमित होता है तो पूरे परिवार को संक्रमित कर सकता है। इसीलिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने काफी सोच विचार किया है। बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसे ही कर दिया एग्जाम को पोस्टपोन, ऐसा नहीं है बच्चा, सरकार ने खूब सोच विचार किया फिर जाके ऐसा निर्णय लिया कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। वो आपके हित में ही है, सरकार ने एग्जाम को पोस्टपोन किया वो आपके हित में ही है कि सरकार का समय खराब नहीं होता, मतलब हर चीज का पूरा मैनेजमेंट खराब होता है। अब उनको वापस से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, वापस से आपके पूरे मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, जो भी एग्जाम का पूरा मैनेजमेंट होता है, सेंटर्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको वापस से सेट करनी पड़ेगी, जो उन्होंने 6 मई के हिसाब से सेट कर रखी थी। तो जो भी हुआ है आपके भले के लिए हुआ है, लेकिन अब आप क्या करें ये सबसे बड़ा प्रश्न है, मुद्दा है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, पहली बात दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी मत लाओ, दूसरी बात आप रेगुलरिटी रखें पढ़ाई में, जितना आप पढ़ रहे थे उतनी पढ़ने की कोशिश करें। अब आप स्कूल नहीं जाएंगे, आप कोचिंग नहीं जाएंगे, बट आप घर पे सेल्फ स्टडी करें। और मैं सभी उन पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, पेरेंट्स यहां पर बहुत ज्यादा इसमें भूमिका निभाने वाले हैं। जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी माता पिता मुझे देख रहे हैं सभी बच्चों के, कि 10th 12th के बच्चे इतनी समझ नहीं होती है, अगर वो डाइवर्ट हो रहे हैं तो वो हो जाते हैं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनको डाइवर्ट नहीं होने दें, उनको समझाएं अच्छे से कि बेटा एग्जाम होगी। आरबीएससी बोर्ड 10th 12th की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप इनकी एग्जाम मतलब आप सोचोगे इनकी एग्जाम नहीं हो सकती तो आप गलत सोच रहे हो। तो पेरेंट्स को ऐसा समझाना चाहिए बच्चों को।
को, और उनको ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से दूसरी बात है कि बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि रेगुलर पढ़ाई करें, जो सिलेबस है, जो मटेरियल है, उसको पढ़ते रहें। ऑनलाइन स्टडी अब सबसे बड़ा मुद्दा है, ऑनलाइन स्टडी। काफी स्कूल ऐसे हैं जो पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था उस समय ऑनलाइन स्टडी सभी स्कूल ने कराने की कोशिश की थी और ज्यादातर बच्चों तक वो पहुंच पाई थी। वैसे एक हम कह नहीं सकते कि दूसरा माध्यम है ऑनलाइन, एक अल्टरनेट हो सकता है, एक अल्टरनेट हो सकता है ऑफलाइन का अल्टरनेट है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने जेन्युइन क्लासेस पे भी काफी सारे वीडियोस डाल रखे हैं, साइंस के, एसएस के ब्लूप्रिंट भी डाल रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रखे हैं, क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। और जहां से भी आपको पढ़ने के मिल रहा है, चाहे आप कोई कोचिंग संस्था हो, चाहे कोई स्कूल हो, आपको ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा है, शिक्षा संबंधित मतलब कोई भी चीज आपको सिखा रहा है, आपके सिलेबस संबंधी कोई क्लास ही लग रही है, मतलब यूट्यूब पर दुनिया भर की क्लासें आपको मिल जाएंगी, तो आप पढ़ते रहें, आप अपने समय को खराब नहीं करें। देखो एक एग्जांपल दूंगा, एक जो रियल एग्जांपल है, मेरे सामने का एग्जांपल है। मैं ऑफलाइन स्कूल्स और कोचिंग्स में पढ़ाता हूं, तो मैंने वहां पर देखा था कि जब लास्ट बार लॉकडाउन हुआ था तो बच्चों के कुछ पेपर रह गए थे 10th-12th के, तो काफी बच्चे ऐसे थे जिनके पेपर अच्छे हुए थे लॉकडाउन से पहले, और जब लॉकडाउन के बाद उनके पेपर वापस हुए तो उनके पेपर खराब हो गए, क्योंकि जो बीच में समय मिला था 1-1.5 महीना उनको जो छुट्टी का मिला था लॉकडाउन के चक्कर में, कोविड-19 के चक्कर में, उस समय को उन्होंने खराब कर दिया, पढ़ाई नहीं की, तो उनका रिजल्ट पूरा खराब हो गया। तो बच्चा आप सभी को, आपका तो अभी एक भी पेपर नहीं हुआ, अगर आप निरंतर पढ़ाई नहीं करेंगे, रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपने जो भी मेहनत की है वो आपकी खराब चल जाएगी भाई, मेरा मानना ये है। तो आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें, फोकस रहें पढ़ाई पर, जो भी नोट्स बनाए आपने उन्हें रिवाइज करते रहें। चाहे अब थोड़ा स्ट्रेस कम कर लो, देखो एक बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस रहता है, वो थोड़ा कम कर लो। आप सभी लोग सीरियस रहो, ऐसे नहीं कि आप छोड़ दो कि भाई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई तो पता नहीं कब होगी, 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, वो आपको नहीं सोचना। आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहे, सारी चीजें आपके पास में हैं, ऑनलाइन भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप क्लासेस ले सकते हैं, आपके स्कूल वाले, आपके कोचिंग वाले आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप कैसे भी करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें, मेहनत करें, जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपको फल मिलने वाला है, ये आप सभी को पता है। आप समझदार हैं, 10th-12th के बच्चे हैं, सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, सभी टीचर्स और स्कूल के जितने भी स्टाफ्स हैं आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, और जो भी इंफॉर्मेशन आती है कि आपकी एग्जाम का टाइम टेबल वापस कब आ रहा है, कब से आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तब तक आप सुरक्षित रहें, घर रहें, अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहें। धन्यवाद।